अस्सलामुअलैकुम। एक और व्लॉग के साथ हाँ, ये व्लॉग पी दीने का है, किले रोहतास का है। लास्ट टाइम भी हम किले रोहतास गए थे, बट भाई के दोस्तों ने कहा, कुछ कज़न्स ने कहा कि यार वो व्लॉग बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छी जगह थी, तो हमने भी आपके साथ जाना और सब ने मिल के जाना। ये जो सामने से आ रहे हैं ये मुजीब भाई हैं। ये लास्ट टाइम भी हमारे साथ ट्रिप में मौजूद थे और अब हम उस्मान सैलून में के अंदर हो रहे हैं। ये हमारे मोहल्ले का बहुत ही फेमस सैलून है। यहाँ पर हर तरह का ख़त किया जाता है, कटिंग की जाती है। जैसे आपको करना है वो आपको करके देंगे और आपको खूबसूरत से चिकना बना देंगे। तो ये वो है, बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने सोचा कि यार मैं बाहर जाता हूँ, शायद हमारे जो बाकी दोस्त हैं जो हमारे साथ ट्रैवल करेंगे शायद वो बाहर हों। तो जैसे ही मैं सदाम चन्ने वाले के पास पहुँचा तो वहाँ असगर भाई और साजिद भाई खड़े होकर सदाम भाई के साथ कोई थोड़ी गपशप लगा रहे थे, थोड़ा सा एंजॉय उसके साथ कर रहे थे। पूछ रहे थे कि आप चन्ने कैसे बनाते हो। तो ये है साजिद भाई, असगर भाई और असगर भाई के साथ जो होटल है वहाँ गुलागा भाई बैठ के चाय पी रहे हैं। तो चाय भी इसकी बेस्ट चाय है और ख़ास करके जब आप इस चाय को पराठों के साथ खाते हैं तो इसका जायका दुबाला हो जाता है। यहाँ पर सवाब भाई, उमर भाई और अतावला भाई आप पहुँचे। अब हमारे कुछ ही दोस्तों का वेट है और उसके बाद हम चले जाएंगे। ये सदाम भाई हैं, इसके चने बहुत टेस्टी हैं। जितने दिखने में नज़र आ रहे हैं इतने ही खाने में और ज़्यादा मतलब मज़ा आता है टेस्ट करने में। तो अभी हम बाकी दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे कि बाकी लोग भी हैं तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करें। सफ़र काफ़ी लंबा भी था और पैदल भी काफ़ी रास्ता था, तो ये तो माइंड में था ही कि यार थकावट होगी। यहाँ पर अताउल्ला भाई पतीला लेके आ रहे थे। अताउल्ला भाई से पूछे कि यार ये पतीला किसके लिए, तो क्योंकि मुझे नहीं पता था तो उसने कहा कि हमने कुकिंग वहीं पर करनी है और वहीं सारी चीज़ें खानी हैं। यहाँ पर जो दूसरी गाड़ी है उसमें भी हमारे दोस्त बैठे हुए थे और मतीब भाई हमारी गाड़ी चमका रहे थे। अब इस गाड़ी की कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ खुसूसियात मैं बताना चाहता हूँ। वैसे गाड़ी पुराने मॉडल की थी लेकिन अच्छी थी, थोड़ा सा उसको मेंटेन किया हुआ था। बट गाड़ी की कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें अगर मैं बताऊं तो उसमें एक ये था कि ये अगर एक दफ़ा शीशे नीचे हो जाए तो फिर कभी भी ऊपर नहीं होंगे जब तक उसका अपना मूड ना हो, और अगर नीचे ऊपर हो जाए तो तब तक नीचे नहीं होंगे जब तक उसका अपना मूड ना हो। तो मूड पे डिपेंड करते हैं गाड़ी के। अगर उसका मूड है तो वो नीचे हो जाएंगे, अगर उसका मूड नहीं है तो वो नीचे नहीं होंगे। आप जो मर्ज़ी करते रहो। मैं बार बार मतीब भाई से कह रहा था, मुजीब भाई से कि यार चलो ना, देर हो रही है, क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि 8 बजे जाएंगे और अभी 10 होने वाले हैं लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ था। मुजीब भाई से मैं बार बार कह रहा था कि यार बस कर दे, आओ बैठते हैं गाड़ी में, और एट द एंड हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। गाड़ी के अंदर आते ही तीनों पीछे बैठ गए थे, असगर भाई, गुलागा और रूफ भाई। और मुझे कहा कि आप आगे बैठो, आपने आगे वीडियो शूट करनी है। तो मैं आगे बैठा और मैं बार बार इसको कह रहा था चल ना भाई बस कर देना, और हमने सफ़र का आगाज़ किया। हम में से किसी ने नाश्ता नहीं किया और ये जो मुजीब भाई अपने लिए लेके आए थे बंद, कहता है मुझे तो भूख लगी है और मैं तो खाऊंगा। तो पीछे असगर और गुलागा ने भी कहा कि यार हमें भी दे दो, हमने भी खाना है। तो कहता है चलो ठीक है, मूड दिल तो नहीं कर रहा बट मैं दे देता हूँ। तो फिर इसने एक गुलागा को भी दिया और एक असगर भाई को भी दिया। रूफ़ नहीं खा रहा था, मैं भी नहीं खा रहा था क्योंकि रूफ़ का फ्लू था और बहुत ज़्यादा फ्लू था। फ्लू की वजह से वो हमारे साथ उतना गपशप भी नहीं लगा रहे थे, बट कहता है कि यार मुझे ज़्यादा तंग नहीं करना, बस उधर पहुँच के गपशप लगाएंगे। ये अब हम सदर की तरफ जा रहे हैं। तजात पके यो सम दुनिया जोड़ कर नवी ची तजात पके यो सम दुनिया
चलते चलते मुजीब भाई ने कहा कि पेट्रोल भी भरवाना है, तो पेट्रोल के लिए हम रुके। यहाँ इस अंकल से हम पेट्रोल कर रहे थे। अब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है पाकिस्तान में। जब भी ट्रैवलिंग का हम सोचते हैं, कोई भी सोचता है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो जो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में आती है वो ये आती है कि यार पेट्रोल पे कितना खर्चा आएगा, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। आपका जितना टोटल बजट होता है, आपके टोटल बजट का जो आधे से ज़्यादा पैसा होता है वो पेट्रोल में ही चला जाता है। तो बंदे का वो जो ट्रिप होता है वो फजूल में ही आ जाता है। यहाँ पर दोनों जा रहे थे कि यार हम पानी पी के आते हैं, तो मैंने कहा यार मेरे लिए भी एक गिलास पानी लेके आना, और हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। अब हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं ये तकरीबन DHA के पास ही है, और ये अमीरों का इलाका है, ये उन लोगों का इलाका है। रावलपिंडी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक वो इलाका जहाँ पर तकरीबन सारे लोग रहते हैं और उसको कहते हैं गरीब रावलपिंडी। और ये जिस इलाके से गुजर रहे थे, गीगा माल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको रवात भी कहते हैं। और ये अमीरों का इलाका, मतलब यहाँ हमारे मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग रहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत मॉल है, अमीरों का मॉल है, गरीबों का नहीं है। गरीब यहाँ नहीं जा सकते, एंट्री भी नहीं कर सकते हैं इनफैक्ट। तो ये अमीरों का इलाका और ये हमारे सफ़र का आगाज़ है। तो आप हमारे साथ रहिए, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको भी और हमें भी। दुनिया जोड़ कर धड़का दगंदा यो बेगम दुनिया जोड़ कर टोल प्लाजे वाले ने जब पर्ची दी तो मैंने पर्ची मुजीब भाई से कहा कि यार मुझे दे दो, मैंने चेक करनी है। तो जब मैंने चेक किया तो उस पर प्राइस लिखी हुई थी 60 रुपये। अब अगर इसके हिसाब से भी देखो तो पाकिस्तान कितने पैसे कमा रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितने पैसे कमा रही है, लेकिन फिर भी वही एक ही बात कि हमारे पास कुछ भी नहीं और हम गरीब हैं। थोड़ा सा आगे जाके हमने स्टे करने का इरादा किया, क्योंकि हमारे दोस्त काफ़ी पीछे रह गए थे। तो हमने ये इरादा किया कि यार उनका वेट करते हैं, तो जब तक वो आते हैं तो तब तक हम यहाँ थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, थोड़ा से पाँव शाँव और कमर भी सीधी कर लेते हैं। यहाँ मैं रूब भाई से कहता कि यार बाहर आ जाओ, वो कहते नहीं मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे फ्लू है और बाहर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है और डस्ट भी है, तो मुझे और ज़्यादा फ्लू है। यहाँ पर एक बंदा पकोड़े बना रहा था, मुझे काफ़ी भूख लगी थी बट खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था और नाश्ते से पहले ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आमरस्ते चेक करें आप, इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बाकी भी कह रहे थे कि यार कुछ ना कुछ ले लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, किसी जगह खड़े होकर पहले चाय पियेंगे, क्योंकि चाय तो हमारा एक नशा कह सकते हैं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ खाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी भी लग रहे थे और जो इलाका था वो बिल्कुल शांत साइलेंट सा। गाड़ियों भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत शोर था। यहाँ पर मुजीब भाई उससे बातें कर रहे थे कि भाई सुनाओ कैसे हो, ये इलाका कहाँ का है। तो फिर मुजीब भाई ने कहा कि अब आप पूछो। मैंने पूछा कि ये अमृतसर ये क्या है। जब उसने मुझे बताया तब मुझे पता चला कि इसको अमृतसर कहते हैं, पहले मुझे पता नहीं था। ये चाय के साथ खाई जाती है। तो मैंने कहा कि चाय किधर है, कहता है चाय नहीं मिलती। मैंने कहा जब चाय मिलती नहीं तो आपने क्यों कहा कि यही चाय के साथ खाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आया असगर भाई और गुलागा से कह रहा हूँ कि यार जाओ और रहूब भाई को भी बुलाओ बाहर, क्योंकि अगर हम ट्रिप के लिए आए हैं, ठीक है आप बीमार हो, आपको फ्लू है तो वो तो चलता रहेगा। तो मैंने कहा कि चलो यार बाहर आ जाओ, बट वो बाहर नहीं आ रहे थे। और हमने दोबारा से ये इरादा किया कि चलो हम सफ़र का आगाज़ करते हैं, और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आगे जाते जाते मैंने मुजीब भाई से कहा कि यार भाई कहीं रोक दे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो हम एक ढाबे पे रोके जहाँ की बहुत मशहूर चाय थी। वहाँ पर लोग कह रहे थे कि यहाँ की चाय, यहाँ का
शाही दाल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ पर और चाय पीते हैं। और हमने कहा चलो हम भी करते हैं। यहाँ शक्कर वाली जो चाय है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी नहीं थी वो हमें नहीं पता था, बट जो वहाँ के लोग थे लोकल वो हमें कह रहे थे कि यहाँ की शक्कर वाली चाय बहुत मशहूर है। वहाँ बोर्ड पे लिखा भी हुआ था मशहूर शक्कर वाली चाय। तो हमने डिसाइड किया कि हमने पहले बैठना कहाँ है, तो असगर भाई कहता है कि उस साइड पे जाते हैं, वो दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। तो आराम से फिर चाय शाय मंगवा के जो भी हमने मंगवाना है वो मंगवा के थोड़ा सा आराम कर दें, तब तक हमारे और दोस्त भी आ जाएंगे और हम उनके साथ घुल मिल के थोड़ा सा इंजॉय करके और उसके बाद अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करेंगे। यहाँ पर हम इस दरख्त के नीचे बैठे, जगह बैठने के काबिल थी, खूबसूरत जगह थी। और यहाँ हमारा शाही दाल आया। शाही दाल जब आया तो जैसे वो कहते हैं ना, दिखने में कुछ और चखने में कुछ और, तो ये दिखने में तो बिल्कुल ऐसे मज़े का नहीं लग रहा था, बट जब एक नवाला किया तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जायका परफेक्ट था, बहुत ही खूबसूरत जायका था। उसके बाद चाय हमने मंगवाई। चाय जो थी वो एवरेज थी, जितनी तारीफ़ सुनी थी वहाँ का जो लोकल बंदा था जो वहाँ जॉब कर रहा था वो कहते ज़बरदस्त चाय है, बट रहू भाई भी कह रहे कि चाय मज़े की नहीं है यार, अच्छा नहीं लगा। एवरेज ही थी, मतलब ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरी थी, बट एवरेज चाय थी। लेकिन मुझे भाई कह रहे थे नहीं नहीं बहुत ज़बरदस्त है। और फिर हमने सफ़र का आगाज़ किया। यहाँ पर हमारे दोस्त खड़े थे, हमारा वेट कर रहे थे और हम अपने दोस्तों से मिले, जिसमें सवाब भाई सारे। हम उनको ब्लेम कर रहे हैं कि तुम लोग तेज़ जा रहे हो, वो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि तुम लोग तेज़ जा रहे हो, और एक दूसरे को ब्लेम करते करते हमने ये कहा, मैंने ये कहा पर्सनली कि यार चलो ना भाई चलते हैं ना, अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। वो करते करते भी अच्छा खासा हमारा टाइम गुजर चुका था। मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि यार और कितना देर लगाओगे, मतलब ठीक है अब हो गया तो अब चलते हैं। इसी वजह से तो मैं थोड़ा बोर भी हो रहा था कि यार ठीक है, जब भी ट्रैवलिंग का मेरा मूड होता है तो मेरा स्पेसिफिक ये है कि सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपने जाना है उस पॉइंट पे पहुंचो, वहाँ जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय करो। बट ये कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, और हमने अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ किया। خدا مستی خدا خوز رو پاک لکه عین غواړي دا دریا مزمول د سمندر راسي نه غواړي خدا مستی خدا خوز رو پاک لکه عین غواړي دا دریا مزمول د سمندر راسي نه غواړي। गुजरते हुए हमें दुम्बों की फ़ौज नज़र आई जो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी इंडिया पर हमला करने के लिए, कि हम तो इंडिया पर हमला करेंगे। और सामने जाते ही मुझे एक यूनिवर्सिटी दिखाई दी, उस यूनिवर्सिटी का बोर्ड जिसका नाम है अल कादर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था बट कभी देखा नहीं था। तो मैंने मुजीब भाई से कहा कि मुजीब भाई यहाँ तो रुकना बनता है ताकि हम थोड़ा सा तो उस जगह को देखें जिसके बारे में सोशल मीडिया पे आए दिन चर्चा होता है। तो ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये वही बिल्डिंग है और यहाँ पर हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। तो हम सब ने ये इरादा किया कि हम 5-10 मिनट यहाँ रुकेंगे। और असगर भाई और रऊफ़ भाई दोनों नीचे की तरफ जाने लगे कि यहाँ पर आखिर हम पैसा देखें कि पैसा जो जिस पैसे के बारे में बात हो रही है वो कहाँ पर है, वो ज़मीन में गाड़ा हुआ है या यूनिवर्सिटी के अंदर है। जहाँ भी हैं हम वो पैसा निकाल के अपने मुल्क को देंगे और अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो असगर जो भाई थे वो दूसरी साइड पे जाने लगे कि हो सकता है धमाल फिल्म की तरफ भी बड़े से दरख्त के नीचे वो पैसा दबा हुआ हो और मैं निकाल के गवर्नमेंट के। तो हम अल कादर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तवला भाई भी नज़र आ रहे हैं और मुजीब भाई आए। मुजीब भाई को मैं बता रहा था कि यार देखो पीछे असगर वीडियो बना रहा है और उमर भाई कुछ नीचे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, बट उसको आप इग्नोर करो। और मुजीब भाई को देखो, मुजीब भाई पता नहीं क्यों इस वीडियो में बहुत ऐसे चमक रहे थे, ब्लश कर रहे थे। تزاد پکې یو سما دنیا جوړ کړه دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه
हम अभी दीना जो मेन बाज़ार है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें मिसिंग थी। शुरू से इस टॉपिक पर बहस चल रहा था कि यार चीज़ें मोहल्ले से ही पूरी कर लो, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी की सारे मोहल्ले से पूरी कर लो, क्योंकि बाद में हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी है। मोहल्ले का पता है कि ये वाली चीज़ यहाँ से मिलेगी, वो वाली चीज़ वहाँ से मिलेगी, तो हमें एग्जैक्टली हर चीज़ का पता है। बट जब हम अपने शहर से किसी और शहर में जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है। अब दीने का बाज़ार आपको नज़र आ रहा है, सामने मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है। काफ़ी मतलब वैसे शहर को कंपैरिजन करो रावलपिंडी के साथ तो काफ़ी छोटा शहर है, बट डेवलप काफ़ी हुआ है। आबादी बहुत कम है शहर की, बट इसके मार्केट बहुत ज़्यादा है। मार्केट्स में हर चीज़ तकरीबन अवेलेबल है। यहाँ पर सवाब भाई सारे भी पहुँच चुके थे और अब ये एक दूसरे के साथ ये इस बात पर उलझ रहे थे कि जो सामान है वो किसने ख़रीदना था, किसके पास पैसे हैं, किसने ख़रीदना था। ये जो मैनेजमेंट का जो हेड होता है ना, वो बनाया गया था मुजीब भाई को। और मुजीब भाई जो थे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। वो कहते यार मैं नहीं कर सकता, बट एट द एंड भी वो सारे मिल के उन्होंने, मुजीब भाई ने, अताउल्ला भाई ने, साजिद ने, गुलागा ने, रऊफ़ ने, सब ने मिल के एट द एंड वो सारी चीज़ें की। अब यहाँ पर जब पहुँचे तो मैं डॉन से कह रहा था कि यार डॉन भाई आप बाहर निकल आओ और आप मेरी वीडियो बनाओ। तो कहते यार गाड़ी में पार कर लूँ, ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ लें। तो मैंने कहा ठीक है आप बनाओ वीडियो, गाड़ी पार करो और उसके बाद आके मेरी वीडियो बनाओ। अब मैं यहाँ बाज़ार, मैंने असगर से कहा कि यार बाज़ार के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं कि इनके मार्केट कैसे हैं, रावलपिंडी जैसे हैं या उससे डिफरेंट है। बट जब हम अंदर गए तो बिल्कुल रावलपिंडी की तरह ही थे और तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल थी। एक ही मार्केट थी, स्पेसिफिक मार्केट नहीं थी, उसमें हर चीज़ तकरीबन अवेलेबल थी कि वो स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये जो मार्केट है ये सिर्फ कपड़ों की मार्केट है या मोबाइल फ़ोन की मार्केट है या तो ज्वेलरी की मार्केट। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी। जैसे हमारे यहाँ राजा बाज़ार हैं, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर जो स्पेसिफिक दुकानें वो एक ही जगह पे आपको मिलेगी। बट यहाँ पर हर तरह की वैरायटी मौजूद थी, सारी दुकानें कोलैब्स एक दूसरे के अंदर, हर चीज़ यहाँ पर। हम ढूंढ रहे थे सेल जोन, जो मोबाइल फ़ोन है मुजीब भाई की कज़न्स की, उसको ढूंढ रहे थे। वहाँ से एक हैंड फ्री हमने लेनी थी। वैसे उनके जो फेसबुक पर पेज हैं तो उनके काफ़ी फॉलोवर भी हैं और काफ़ी फेमस भी हैं दीने में। बट हम उसका ढूंढ रहे थे कि यार हमें मिल जाए तो चलो एक हैंड फ्री मैं निकाल लूँ। तो मैंने कहा चलो ये जो कह रहे हैं तो मैं थोड़े से गाने भी सुन लेता हूँ और इनकी बातों से थोड़ा सा वो भी, सर में भी दर्द होने लगा था। बट हम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिल रहा। तो किसी ने कहा कि बेसमेंट में नीचे जाओ तो आपको बेसमेंट में मिल जाएगी वो जगह, उसकी दुकान। हम बेसमेंट में आए तो बेसमेंट में भी वो सेल जोन जो शॉप थी वो हमें दिखाई नहीं दी। तो मैं असगर भाई से कह रहा था कि यार ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ आके सेल जोन मिला ही नहीं। तो वो कहते कि चलो ठीक है किसी और से ख़रीद लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं रहने दो, बस नहीं ख़रीदना। तो यहाँ पर उसी कज़न का, जो उसका कज़न था, उसकी शॉप मिली और हम वापस बाहर आ गए। यहाँ पर मैं चिंची में बैठ के बाइकियों का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो वापस आए। और यहाँ पर रऊफ़ ने लड्डू हाथ में उठाई हुई। तो मैंने कहा लड्डू की क्या ज़रूरत है? कहता है यार लड्डू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पास लड्डू लाजमी होती हैं क्योंकि हमने वहाँ खेलनी होती है लड्डू। और मुजीब भाई बाकियों से कह रहे थे कि यार तुम लोग भी जल्दी करो, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी और वहाँ जाके एंजॉय भी करना है, जगह भी एक्सप्लोर करनी है, किले को एक्सप्लोर करना है। मैं भी बार बार कह रहा था कि यार अब और नहीं होता सब्र। तो गाड़ी में बैठते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पानी रखने के लिए भी कोई कूलर नहीं था और बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मुजीब भाई ने कहा कि मेरे कज़न के घर जाते हैं और वहीं से कुछ उठा लेते हैं। अब हम उसकी तरफ, घर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले भी हम एक दफ़ा जा चुके थे, अब दूसरी दफ़ा जा रहे हैं। अब यहाँ की एक अच्छी बात क्या थी,
इलाका आपको नज़र आ रहा है, गलियां आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी गलियां थी, सफाई का बहुत ख्याल रखते थे ये लोग। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि गंद बिल्कुल भी नहीं था, बच्चे बिल्कुल भी नहीं थे, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं था। रावलपिंडी की तरह बहुत ही सुकून भरा माहौल था और गलियां बिल्कुल साफ़ थी। यहाँ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि यहाँ हर दूसरा घर जो है वो किसी पीर का है, किसी शाह का है, किसी बुखारी का है, किसी सलीम का है, किसी नदीम का है, किसी जावेद का है। मतलब आपको हर घर के बाद दूसरा घर जो है उसमें कोई पीर नज़र आएगा, पीर फलाना, पीर ढमकाना, पीर ढोलकी वाला बाबा, तांबे वाला बाबा, लोहे वाला बाबा। तो इस तरह के बहुत सारे पीर वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ आपको नज़र भी आ रहे होंगे शाह बुखारी, आलू बुखारा और इस तरह के बहुत सारे पीर हमें। बट जो इम्प्रेसिव चीज़ थी वो ये थी कि गलियाँ बहुत ज़्यादा साफ़ थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार मतलब रावलपिंडी में कोई इतनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, बट यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। यहाँ पर हम एट द एंड पहुँचे और हमने अपने उन्हें कहा कि हमें सामान चाहिए और हमने उनसे सामान लिया। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये रोहतास फोर्ट का मेन गेट है। मतलब यहाँ से इंटर हो के आप रोहतास फोर्ट के एग्जैक्टली आप अंदर जाते हो और वहाँ से रोहतास फोर्ट का इलाका शुरू होता है। यहाँ पर पहुँचकर मैं पहले भी आया था बट हमने यहाँ स्टे नहीं किया था और इस बार करना था क्योंकि हमारे दोस्त नहीं थे, दोस्त आगे पीछे थे, तो उनका वेट करने के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। उतर के जब गाड़ी से उतरा, जब मैं आगे पीछे देखने लगा तो मुझे एक ट्रक नज़र आया। ट्रक जब नज़र आया तो वो ट्रक, ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है कि ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है, बाकी किसी कंट्री में ये बहुत मुश्किल है। इतना सामान उस ट्रक बेचारे पे लदा हुआ था कि यार ये जब किसी रोड पे जाएगा तो वो रोड तो ऑटोमेटिकली टूट फूट जाएगा। तो ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है, बाकी किसी कंट्री में नहीं हो सकती। ये जो क्रिएटिविटी या जो माइंड सेट या जो पावरफुलनेस जिसको आप कह सकते हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। मतलब ये आप चेक करो नज़ारा कि इतना ज़्यादा वेट के वहाँ तो बांस लटका के उसके ऊपर अंदर भी रखा है और बाहर भी रखा है और लटकाया भी हुआ है। तो इतना सामान, मतलब अंग्रेज़ देखेंगे ना इम्प्रेस हो जाएंगे कि यार वाकई पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं। मैं थक चुका था, वेट भी कर रहा था और सच्ची बताऊं तो बोर भी हो रहा था, क्योंकि बैठे नहीं थे। एक होता कि गैदरिंग की तरह हमने नहीं बैठे थे, जस्ट सफ़र ही किया था। तो वो असगर जो भाई है मेरा कज़न, वो बार बार मुझे कहता है कि हमारी जो कंपनी है वो बहुत फिट है, बट मैं इस टाइम तक मैं बोर हो रहा था। यहाँ पर अब ये लोग यही बहस कर रहे हैं कि यार मोहल्ले से ये चीज़ें उठानी थी, कुछ भी करके ये चीज़ें उठानी थी, क्यों नहीं उठाई, ये सारी बातें हो रही थी। तो असगर भाई सारे इसी बहस में उलझे हुए थे। मैं भी ये कह रहा था कि यार ये पता नहीं क्यों बहस कर रहे हैं, बस ठीक है चीज़ें उठाओ और अपने सफ़र का आगाज़ करो, मेन पॉइंट पे पहुँचो, वहाँ पर जो करना है करो। तो ऐसे बोर हो रहे थे, सच्ची में थक भी चुके थे और वो जो एग्जैक्टली एक मिशन होता है, जो आपका मिशन होता है, वहाँ पर नहीं पहुँच रहे थे। रहूब भाई मुझे कहता है मज़ा आ रहा है, मैं कहा यार जा मज़ा नहीं आ रहा, और आगे से हंस के तो चले गए। मैं भी बस यही सोच रहा था कि कब इनकी बहस ख़त्म हो और कब हम अपने आगे सफ़र का आगाज़ करें। अब ये एग्जैक्टली देखो, रहूब भाई मुझे चढ़ाने के लिए कहता है देख देख क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये दूसरे को इल्ज़ाम भी दे रहे थे कि तूने लेके आनी थी, तूने लेके आनी थी, इसने लेके आनी थी, उसने लेके आनी थी, और इसी बहस में ये सारे उलझे हुए थे। और मैं भी बस यही सोच रहा था कि कब इनकी बहस ख़त्म हो और आगे की कार्रवाई हम शुरू। कार्रवाई से मुराद वो वाली कार्रवाई नहीं, कार्रवाई से मुराद है हम अपने आगे सफ़र का आगाज़ करें। ये गर्मी देख के वहाँ का लोकल जो मुजीब भाई का कज़न था नासिर ख़ान, वो जूस लेके आया कि यार भाई इतनी गर्मी ना खाओ और आप ये जूस पियो और इन्जॉय करो। तो हम जूस, जैसे मैंने जूस देखा तो पहले ही प्यास लगी हुई थी, पानी वहाँ का बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। तो ये जूस देख के मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे एक गिलास दो, मैं वो पी लूँ। किले के मेन गेट के अंदर आते ही आप नज़ारा चेक करें, सब्ज़ा ही सब्ज़ा और बहुत ही खूबसूरत जगह। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, इसकी हिस्ट्री ऐसे हो सकती है कि वो जो मेन किला है जिसको किला रोहतास कहते हैं, वैसे तो ये पूरा इलाका रोहतास फोर्ट है, लेकिन जो मेन किला है उस पर बादशाह रहता होगा। और यहाँ पर जो लोकल आपको घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आवाम रहती होंगी। बट खूबसूरत जगह थी और सब्ज़ा ही सब्ज़ा था।
ورانه د دنیا کړه رب بل دنیا جوړ کړه دا ډکه د غم د یو بیغم अब हम वो पुल क्रॉस करने वाले हैं जिस पुल के बारे में कहा जाता है कि ये वो अफ़गानिस्तान के लोग जो पब्लिक हैं वो कहती हैं कि जहलम के पुल तक अफ़गानिस्तान, तो ये वो पुल है। ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। अब बनाया था नहीं बनाया था इसमें अभी भी बहस चल रही है। और यहाँ हम मेन जो जगह है वहाँ पर पहुँचा है। अब ये भी मेन गेट नहीं है, मतलब मेन गेट हो सकता है इसके अंदर, मतलब ऐसा था कि ये पूरा इलाका है। अब जैसे ही आप इस गेट के अंदर जाते हो तो किला रोहतास जो फोर्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे बाहर का जो इलाका है वो भी उसी फोर्ट में आता है, बट ये जो अंदर है ये एग्जैक्टली उन लोगों के लिए है जो उस बादशाह के गवर्नेंस में आते थे। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा थी, घर थे, मस्जिद थी, इमाम बारगाह था, लोग रहते थे, दुकानें थी, स्कूल्स थे, सब कुछ था। क्यों? क्योंकि किला रोहतास जो है वो पूरा एक फोर्ट है, वो पूरा एक लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एक पूरा शहर है। एक जो घर है जो बहुत बड़ा महल है वो बादशाह का है, और जो बाहर की जो जगह हैं जैसे मस्जिद है सामने और ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये अवाम के घर हो सकते हैं। वैसे ये घर अभी बनाए होंगे क्योंकि ये पुराने नहीं है। और हम यहाँ पर मेन गेट पर पहुँचे। अब जब हम मेन गेट पर पहुँचे तो मैं गाड़ी से पहले उतर चुका था क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। और मुजीब भाई एक दूसरे से कह रहे थे कि यार आप पैसे दो, 150 रुपया बन रहा था उसका अंदर किले जाने का, पार्किंग का जिसको कहते हैं। यहाँ पर ये आपको बोर्ड नज़र आ रहे होंगे, पार्किंग, टॉयलेट, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने कहा कि पब्लिक को हमने, अपने अवाम को या पब्लिक को हमने नक्शा भी दिखाना है कि जो भी यहाँ आना चाहता है इससे ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो ये रोहतास फोर्ट का मेन जो मैप है ये वो है। इसमें आपको जगह भी क्लियर नज़र आ रही होंगी। और ये वो इंसान है जिसने ये बनाया था जिसको कहते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। रोहतास फोर्ट के बारे में थोड़ी सी इंग्लिश में और उर्दू में हिस्ट्री लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ भी कभी न कभार ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको ये पूरा इलाका नज़र आ रहा है। और ये बंदा मुझे कहता है कि मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा यार हमें गाइड नहीं चाहिए, क्योंकि हम लास्ट टाइम आए थे, कुछ हिस्ट्री तो वैसे ही पता चल गई थी और कुछ घर जाने के बाद गूगल की तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में मिली। यहाँ पर जो आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, इस बोर्ड में जैसे शाही बावली, हवेली मान सिंह, शाहचंद गेट, बादशाही मस्जिद, बादशाही गेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंदर हैं और हमने इन सब जगहों को एक्सप्लोर करना है। गुलागा भाई बता रहे थे कि यार ये देखो ना, दिखने में तो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है। मैं, असगर और मुजीब भाई पहले आ चुके थे। रूप भाई और मुझे गुलागा भाई के लिए बिल्कुल नई जगह थी। अब मुझे यहाँ पर रूप भाई बार बार कह रहा था कि भाई कैमरा शैमरा रखो, मोबाइल रखो और चीज़ें उठाओ। मैंने कहा यार मैं नहीं उठाऊँगा। कहते तू उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा, बट मजबूरन में, क्योंकि बड़े हैं अब उनकी बात तो मानी हर हाल में। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं उठा लेता हूँ। मैंने कहा कुछ मुझे भी दे दो। मैंने एक जो बिछाने के लिए ये दरी लेके आए थे वो मैंने कंधे पे उठाई और मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो मैं यहाँ रूप भाई को बता रहा था कि यहाँ से लास्ट टाइम हमने अमरूद चुराए थे, हमने चोरी किए थे यहाँ से अमरूद। तो गुलागा कहता है कि यार जगह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, तो आगे जाके देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਕਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਰਡ ਆਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ जंगल आग लग गई तो फिर वापस बुझा लो और किसी और लाई ਅਸੀਂ नाम ना लिखो खांदी खांदी خیه دا ویلوګ چې ساجد ګوري کنه هغه به زه پکې چرته ساجد پکې رانه ولې او هغه ته هم دا چې ته پکې ډیر راغلی سره رانه ولې او هغه ته صرف دا چې څنګه نه ډیر راغلی تا ډیر خبره نو ما خاصه وخه خوړلې تا واه او شي
Damu mai dile ho ya urra din. رانی محل ته ځو کنه پیله پاسه اول به دا کیدو کنه به برات شو خزا هغه چې را رسې لاست ټایم موږ نو تلی کنه Lergi khudim ta di. لرګي ډیر دي مړه مرامات به کو यहाँ से हम जाते रहे कि यार कब पहुँचेंगे अपनी मेन जगह पर। अब जाते रहे और रऊफ भाई और बाकी जो हमारे दोस्त थे वो बस एक दूसरे को सुनाई जा रहे हैं कि यार उसकी गलती है, फ़लाने की गलती है, इसकी गलती है, मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी मतलब वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को बताना कि तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। रऊफ भाई कहता है मुजीब भाई की गलती है, मुजीब भाई कहता है कि रऊफ भाई की गलती है, रऊफ भाई कहता है कि असलम की गलती है, असलम कहता है कि अकरम, अकरम कहता है नोमान, नोमान कहता है इजाज़, इजाज़ कहता है, मतलब सब एक दूसरे पर। और यहाँ पर रऊफ भाई गिर भी गए थे, मतलब गिरना तो था ही, काफ़ी थक चुके थे। कहता है यार ये क्या ज़िंदगी है, क्या कहाँ ले आए हो तुम लोग मुझे, यहाँ पर ऊपर जाना, वापस ऊपर चढ़ना, नीचे आना, ये करना, वो करना, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो मैंने कहा कि नहीं यार खैर है। अब यहाँ पर चूँकि असगर जो है वो थोड़ा सा फिट है, थोड़ा सा उसने क्रिकेट खेला है, दौड़ता है, वॉक करता है, तो अपनी वो जो वॉक है, वो अपनी जो ताकत है वो हमें दिखाने के लिए, हमें इम्प्रेस करने के लिए और दौड़ना शुरू किया। कहता है मैं तो रानी महल में जाऊंगा और रानी महल को देखूंगा, रानी महल में रानी को भी देखूंगा। बट रानी महल में कुछ भी नहीं था, रानी भी नहीं थी, बिल्डिंग बिल्कुल टूटी फूटी थी। और यहाँ से हम अपने रास्ते जा रहे थे। अपने रास्ते में भी जाते जाते ये मैं सोच रहा था बार बार कि यार वो कब पहुँचेंगे, खाना कब खाएंगे, भूख काफ़ी लगी है। और यहाँ से जब रऊफ भाई ने सीढ़ियाँ देखी तो रऊफ भाई मुझे कहता है भाई ये मतलब ऊपर कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप आराम से आओ। और जब मैं ऊपर जाता गया और जैसे ही मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा, कैमरा पीछे किया, तो रऊफ भाई मुझे कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जन्नशम दर्तले ढेर ज़्यादा मुश्किल है जसंग दर्शम, मतलब यार दुमर ज़्यादा पौड़ेगान दी पदी पौड़ेगान के पास दर्जमा दा बमा पर ढेर ज़्यादा मुश्किल था। तस मखामख कर दा पांसी गार्ड थे और पांसी गार्ड सर मंगा वाले जो पांसी गार्ड तो बाद के लाट शो मंग खपल सामान मामान के दू सामान हम के खुद मंग मख के पल रवान शुचार मख दा जियो गुर तासु तमकारी, मतलब बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक्साइटमेंट जगाने वाली जगह कि मतलब आपकी जो अंदर की फीलिंग है वो जगाने वाली कि यार ये कैसे लोग थे, कैसे बनाई थी, शेरशाह सूरी कैसा बना था, उसने इतनी क्रिएटिव माइंड से, मतलब उस टाइम के जो इंजीनियर थे, आजकल तो सिविल इंजीनियर और ये इंजीनियर और वो इंजीनियर, बट वो कैसे इंजीनियर थे जिन्होंने इतनी खूबसूरत जगह बनाई। मैं उनको बता रहा था कि मैं पहले आ चुका था, तो मैं कह रहा था कि ये जो जगह है ये वो है, ये जो जगह ये शेरशाह सूरी ने बनाई है, ये जो जगह है ये दिलदार शाह ने बनाई, ये जो है ये इसने बनाई, ये जो है ये इसने बनाई। थोड़ा सा इल्म और थोड़ा सा बस वो कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप कुछ भी सामने वाले को बोल दो, सामने वाले को चिपका दो, वो मान जाएगा कि हाँ भाई इसके पास थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा बहुत जानता है, इन्फॉर्मेशन रखता है, तो वो मान ही लेता है। बस कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए इनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जगह ऐसी है, ये जगह वैसी है, सामने जो दीवार है वो नई बनी है, जो बाकी पूरी बिल्डिंग है वो पुरानी है, आज से 200-400 साल पहले की भी बिल्डिंग है। जो नीचे जो खाई है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, मतलब ऊपर खड़े हो के जब आप नीचे देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि यार ये जो नीचे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ से नीचे देखना, यहाँ से नीचे जगह को एक्सप्लोर करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट इसलिए भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके ना ऐसे इंसान को लगता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। बट जगह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी और आप हमारे व्लॉग को एंजॉय करें, व्लॉग को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। خدا مستی خدا خوز رو پاک لکا این خواری دادریا بزمول دا سمندر راسی نغواری خدا مستی خدا خوز رو پاک لکا این خواری دادریا بزمول دا سمندر راسی نغواری برخد مجنون وی برخد مجنون نو برخد مجنون خدا کا برخد لیلا خدا برخد مجنون तो मैं जैसे ही ऊपर आया और मैंने कैमरा लिया तो असगर भाई वो रानी महल में खड़े होकर इशारे कर रहे थे कि मैं तो पहुंच आया,
मैं पार कर चुका हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग थक जाते हो, बुढ़े हो, उम्र हो चुकी है, कंधों में और कमर में और घुटनों में तुम्हें दर्द होता है, और मैं पहुँच आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। درغم يوم मैं आ रहा हूँ। راك صندق كاري بالقول غدم راك كارشا आप फिट कारी का सही किन होगा। फांसी घाट पहला कैदी है जो मरने से पहले पेप्सी की ख्वाहिश कर रहा है। ये हम सजाए मौत वाले उसको देंगे जिसको फांसी होगी, उसको ये पेप्सी मिलेगी। और यहाँ पर मैं पांसी घाट के अंदर जाके मैं थोड़ा सा मैंने देखा, और अपना थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं ख़ुद अकेले जाके फ़ील करूँगा। तो मैं बाहर आया, मैं मुस्कुरा भी रहा था, हंस इसलिए रहा था क्योंकि सामने रऊफ़ ऐसे ऐसे इशारे कर रहा था। तो रऊफ़ भाई के इशारे देख के तो मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी। तो मैं हंस रहा था कि यार ये भाई तो ट्रिप बहुत अच्छा था। यहाँ पर असगर भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैं साजिद भाई के साथ रेस लगाऊंगा। चूँकि मेरी हड्डियाँ खुल चुकी हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुल चुका हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर आऊँगा। वो हार जाएगा और मुफ्ती साहब की तरह इसको भी हार के पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीटूँगा कि यार मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे जीतने वाला हूँ। तो जब उनकी रेस स्टार्ट होने लगी तो मैंने उनसे कहा कि चलो 1 2 3 काउंट करते हैं और रेस का आगाज़ करते हैं। जब हमने रेस का आगाज़ किया, बीच में उमर भाई भी आ रहे थे। मैंने उमर भाई से कहा कि यार भाई आप जल्दी जल्दी आओ ताकि उनकी रेस रिकॉर्ड की जा सके और उनका रेट जो है वो पब्लिक को दिखाया जा सके कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। असगर भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब और कॉन्फिडेंस भी कह सकते, बट वो ख़ुद पर एक भरोसा जो होता है। जब जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ, असगर ने आधी ही सीढ़ियाँ पार की थी, जबकि वो उड़ के आया। आप समझ ही नहीं है कि वो उड़ के आया या जो भी था, बट साजिद भाई एट द एंड वो जीत गए थे। अब असगर जो भाई है उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ, तो वो उसकी तारीफ़ करने लगे, कहते हैं कि यार ये देखो ना, ये जीत गया। और साजिद भाई कहते हैं कि देखो मुफ्ती साहब को हरा दिया, हमें नहीं हरा सकता। मुफ्ती साहब हैं, वो मोअज़्ज़िज़ बंदे हैं, उनको हरा सकते हैं, मुझे नहीं हरा सकता, तो मैं कभी भी नहीं हारूँगा। यहाँ तवला भाई भी कहते हैं कि देख लो हार गया। तो बल ज़्यादा अगर के 135 पे उड़ाई दी आगा सही दिया ना हाल तो बस टाइम में दोनों दा गिटी दे दन हो कनास दन्ना कल तचे के केन को दसो 4 हां ते और स्टाफ भी कम के करना दाम बिल्कुल प्रकार का 8 आगे जान देना 1 2 3 4 5 1 2 से में आगा ही जैसे तो दबा डाल अच्छा पटाट चरागला वागा गरीब खुद ही रहना रातलो ना मखेता मखे नतलो मामाना दास है यो चैलेंज में बोरा वो काटला हाँ दास मुफ्ती हबीब थे वदाज मुफ्ती हबीब खबर शुगा ना आगा दीना आगा 135 वाला हाल तो पता ले आगा 100 हमें वापस भी ऊपर चढ़ना है हाँ नरले हो ज़ेदे डेर खस्तम दे दसे ईरी वाला ज़ेदे दान दे पास थे دل نریشه دازه ټول کې فټ ته زی خطرناک دی ها لکه سوچ وکړه ته ولا هغې ټایم ګوره نه مشینري وه نه یو شی مو ये दोनों सही टरे मार रहे हैं क्या मार रहे टरे टरे पता है नहीं है पहली मर्तबा ये इधर ये कर रहे हैं अला ला ला लान गोरे लान دا رانی محل دی اټولا
दादरानी पोटा हुआ दादाराजी कूर अच्छा ये है पाकिस्तान है मगर इन्होंने अफगानिस्तान बना दिया है खबर है मतलब तो माल दादारानी की शक्ल इतने मुजरा को मजा से रानी हो मुजरा ही ये रानी है ये बोल रहे इधर मुजरे होते थे وشل خزت ساتلی و سحر وحی ازان و جنگی بہادر مستان لک چنگیز و منت بے شرم بے پروا لک انگریز و جنگی بہادر مستان لک چنگیز ومنت بے شرم بے پروا لک انگریز ورا کبھی دستیو مسئلے دا ملایانو بام کنت پلالو لنگوٹے دا چنگڑیانو بام کنت پلالو لنگوٹے دا چنگڑیانو अस्करा ज़दर ज़मक ये कौन सी जगह है ये मदरसा है मुफ्ती हबीब का पढ़ने आए हैं कोई हाँ नीचे बैठे हैं मुफ्ती साहब नीचे बैठा हुआ है क्या पढ़ाई हो रही है क्या पढ़ाई हुई जालिम सा अच्छा मतलब सा पढ़ाई है सा पढ़ाई है सा तरह का जिद्दा से इधर से कुछ चूहा निकल आ जाए फिर बस आदि चूहे खपल किस्मत है मोबाइल ला दूर ना उल्टा खबर है कि यार रूफ सीरियस तो दन पट शकना यार दन शदन वाप मंडाई के उधरे दे वली न राखले कमा मंडाई हां दिनी मंडाई के अल तक पिछड़ता हुआ सब्जी गोरा हां कस्तो दे चोक पोईगी ना या चाहता पता नहीं मंगा वाड़ा दलता मरागट शुवी दा वाला दे चल تاسو د خپل خو سړی دومره سوچو کې چې یار سبزی به راخلو تاسو ورسره کړي موږ ته دا ثواب به صفائی کې خداغي سره لګاندې خر دینه کې دغه تلاړو جیل تاسو کوم ته ویلي دی په مالی کې چرور د ذمہواری تاسو ده نو موږ باغ شهر راوړل دا څه بیس روانه ډونه بیس دا د چرور وسار څخه دور وړي دي اوس وچ ډو احسانونه غیا په موږ خو انسان کرو پورا کرو ها دا هو چا خبره ادروف خبره چې کار کې نو پورا وګی کې نیم کو ها می کا دا خو به موږ ځان سودا ورو خبره وي خپل خرچه کیو نه کرم وي بلی جمعې ته تاسو زرا ولا مو دا غونډه خرچه زکوم نه نه خدمت سړی ځان ته خو څه شي راوړي کنه یار اے نا ساټه یادګار بوتر سی اوس وګوره عمر دعوت ته بل ځکه عمر ډرایور شو نه به نیکسټ ټریپ چې کوم دی د عمر دی بل د عمر دعوت اکبر شاه کې لکه څه دی څنوم دی اوس اکبر بچا لټانو کې دادینو پاس مړه دومره خزینه دي هر څه گاډي کې لګي ایکسپلور کوو اوس دی اے اسکرا اے اسکرا اسکرا تټ کې واوري دا اے کله به ایکسپلور کوو ایکسپلور کوو نه پرې دوه لا کې اور دا ډیلا کې ډیر خوندوري ها دلته یوم ځان نه ملامت کوي ها ځان د سرواچو ته دسی او زه دسی ادھر سوا سیر یاري دا عمر د باجوړ اے عمره په یو ځای راتلې چې یو زه راتلې به ډېر خوند کړي به لګي وبو ساته چې قسم نه چې پینډې نه مر سره پورا کړی و دلته را عمر دته ویلی دلته اوس ډوډۍ پسې بیل عمر بھائی بوس دون منګه د غوخه په دغه دلته راوستو ما چرته راوسته او دلته به ورو پته مې نه لګی چې کوم ځکه وې ته ما کله کما ته ول چلته به وتر کې ملاوي التم شاله خالدا مې ویلي ال تشته دلته کم و مو دا عمره اے عمر بھائی عمره اورین جی بھائی نه دا تا د چل درځي کاسي بس فرست ټایم دومره چې خسته چل ورتي پخړې و خو غیره پخړې و خالي لوګانم پکې و خړاو دا و مغه سیستم یې ویډیو ما سره شته ده ها ماشینه کاله ته ورکړم یقین سر بدل 100 کړه وې سبا بدینه یا راول جیل چې خدا واچو کنه دلته چربي ټوله پکې نه را
دسي اشاره مو د کوي نه دا دسي او دا نه دا غوځ په خبره کې زما خپل د جبه سره هغه دا شي نه څنګه ساجد دا وو هټ نه وړه ده نه وړه صحیح ده ها سیس کی هټ عادت خیمه यार मंग दाने شتا डॉन भाई व्हाट इज दिस शिमला मिर्च शिमला पहाड़ी के शिमला मिर्च چکمبرو دا نه دا ټول مرچ کې وبګیا ها ها ګوره وسلان دیونه غورځه هو دا خو لګ دی دا تاسو پته زړه کلاړیان دي دا خوري دا مرچ کې والے फिर सुबह बाथरूम में चीज हाँ जिस जिस वो उधर है वे सामने है वे किले दे पीछे دسي منډه کی عمر نه اوري عمر یې کې لګي راو چلته خېج یو کروس نه یو بنارس او پیجه ملکی خپل کار کو غل د امنه دې نه کی وته شپې د پسې براغلی हाँ हाँ دا ډکه لري کا خطرناک یو ځم نه ښکاري چورو کې بیٹھے और ये तकरीबन फ़ाइनल जो लुक है हमारे डिश का वो तकरीबन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको आग पर रखना है। अब मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कैसे बनेगा, जायका कैसे होगा। मैं खा चुका हूँ बट ऐसे बनाने में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं वेट कर रहा था कि चलो हम देखेंगे कि क्या होता है। और यहाँ से हम आगे की तरफ गए कि कोई ऐसी जगह देखें जिसको थोड़ा सा साफ़ वाफ करके वहाँ अपना जो दरी वगैरह है उसको बिछा के और वहाँ हम अपने बैठे और अपने गपशप लगाए, क्योंकि बैठने की हमने जगह नहीं बनाई थी। पहले एक जगह बनाई थी बट बाद में वो कैंसिल करके अब हम बैठ के ये हमारे फाइनल डिश हैं। अब इसमें पानी डाला जा रहा है और इसके बाद इसको आग पर रख दिया जाएगा। ये हमारा फाइनल वो था, और जब ये बन जाएगा, पक जाएगा, तब भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये वैसे दिखने में ऐसे लग रहा है कि अच्छी सी डिश बनेगी। उसके बाद हम एक जगह हमें नज़र आई, हमने कहा कि चलो इसको भी देख लेते हैं ये कौन सी जगह है। और जब हम जैसे ही अंदर गए तो हमें ये पता चला कि ये भी पांसी घाट है। जब हम ऊपर जो पांसी घाट था वो तो बिल्कुल नया था, ऐसे नज़र आ रहा था कि टूटा फूटा नहीं था। बट यहाँ जब हम आए तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे टूट फूट चुका था, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका था। ये जगह जब यहाँ पहुँचे तो ऐसे पता नहीं, बट यहाँ पर आके ऐसे खौफ सा आ रहा था, एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि यहाँ पर लोगों को सजाएं दी जाती थी, जो क्रिमिनल्स थे तब के, तो तब उनको यहाँ से लटकाया जाता था और उनको सज़ा दी जाती थी। अब यहाँ पर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ था, वो समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, बट कुछ लिखा हुआ था। जगह बहुत ज़्यादा अजीब थी और खौफनाक से, मतलब अजीब सी फीलिंग, वो डर वाली फीलिंग होती ना, उस तरह की फीलिंग आ रही थी। अब यहाँ रात को बंदा कैसे रह सकते। जैसे ही हम बाहर जाने लगे तो साजिद भाई आए और साजिद भाई ने कहा कि यार मैंने भी देखना है, तो मैंने कहा चलो आओ देखते हैं। तो साजिद भाई ने भी जब देखा तो साजिद भाई ने भी मुझे सेम बात बताई कि यार पता नहीं क्या है, बट जब से मैं यहाँ आया हूँ और जब से ऐसी जगहों पे जा रहा हूँ तो मुझे ऐसे अजीब से फ़ील हो रहा है। तब उसने ये भी बताया कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस जाने का बड़ा ही शौक़ है। मैं ऑस्ट्रिया में भी, जर्मनी में भी, बाकी कंट्रीज़ में भी मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाता हूँ, बट ये जो जगह है ये सबसे यूनिक है, सबसे अजीब है, सबसे मतलब ऐसे यूनिक सी जगह है। यहाँ आकर एक अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। सेम फीलिंग मुझे एक दफ़ा मुफ्ती साहब ने भी कहा था कि यार यहाँ आके फीलिंग अजीब सी है, मुझे भी सेम फीलिंग हो रही थी। उसके बाद हमने एक जगह ढूंढी और वहाँ हमने सफाई करना शुरू किया कि यहाँ ये जगह साफ़ करके हम यहाँ पर बैठेंगे। डॉन जो है वो सफाई कर रहे थे, बाकी उसको देख के उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये देखो ये कैसे कर रहा है, ये वैसे कैसा, बट उसने जगह बिल्कुल क्लियर कर दी, साफ़ कर दी। जैसे ही हमने बिछाने लगे, जैसे ही हम सफाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी और हम बिछाने लगे तो इतने में उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ नहीं बैठना, तो हम ऊपर गए, वहाँ हमने बिछाया और यहाँ इन्होंने लूडो खेलना शुरू कर दिया। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि यार मतलब तुम लोग इतने दूर से आके लूडो के लिए आए हो, पहले भी खेले थे, फिर जब अताउल्ला भाई साहब आए तो फिर वो बाद में वही चीज़ खेली जा रही है। मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि यार बस कर दो, लूडो शूडो को छोड़ो, अपना एंजॉय करो, जगह देखो, आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह यहाँ देखने की। बट ये जो लोग थे ये नहीं कि जी हम तो लूडो खेलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब अगर जस्ट लूडो खेलने ही आए हो तो आप लूडो खेलो, बट इनका जो गेम था, वो गेम का जो मेथड था वो बिल्कुल डिफरेंट था, मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था, बट मज़े का था, ऐसे मज़ा आ रहा था। फिर मैं ऊपर चले गया, ऊपर से जब मैं नीचे देखने लगा तो एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ आया था, तो उसने कहा मैंने भी लूडो खेलना है। तो अताउल्ला भाई ने कहा कि आओ हमारे साथ लूडो खेलो, तो वो लूडो खेलना शुरू हो गया। जब मैं वापस नीचे आया तो वो बच्चे को मैंने जब देखा तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा था और उसके अब्बू उसको बोल रहे थे कि तुम ऐसे पोज़ मारो जिम वाले, तो वो ऐसे पोज़ मार रहा था और काफ़ी क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा
क्यूट बच्चा था और बाप उसको बार बार कह रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं। तो हम एक जगह है, लास्ट टाइम हम यहाँ नहीं गए थे, तो मैंने रऊफ़ भाई और उमर भाई को लेके तो मैंने इस जगह की तरफ गए। जब उसकी जगह की तरफ गए तो मैंने कहा कि इसके अंदर जाएंगे और जगह चेक करेंगे। तो जगह के लिए जब हम जैसे ही दरवाज़े की तरफ गए तो दरवाज़े बिल्कुल लॉक थे, दोनों दरवाज़े लॉक हो गए थे। तो मैं थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंट भी हुआ कि यार ये क्या है, अब इसके लिए इतना दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा गेट था, जो मेन गेट था, वो काफ़ी दूर था, उसके लिए काफ़ी पैदल सफ़र था और हम काफ़ी थक चुके थे। तो मैं सोच रहा था कि यार बस इसको रहने दो, अगर फिर ज़िंदगी ने ना कभी कहीं चाहा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर आएंगे। और फिर मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आया, मैं उस दरवाज़े की तरफ बढ़ा। तो जब दरवाज़े की तरफ बढ़ा तो वो तो अजीब ही एक जगह थी, समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या है, बट चौड़ी सी सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी। उन सीढ़ियों की तरफ देखा तो ऐसे लग रहा था कि ये रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा है, और इससे हमें ये पता चला कि इसके नीचे भी जगह है। मतलब हम तो समझ रहे थे कि बस ये ज़मीन है, इसमें कोई बेसमेंट नहीं है, बट यहाँ ये सीढ़ियाँ देखकर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इसमें बेसमेंट भी हो सकता है और इसमें बेसमेंट मौजूद होगा। कारी माता तीरंदाज नहीं। हाँ, ओहो هغه ټیم باغ ټوپونه وکنه دیسی ټوپونه نه هغه ټیم هغه ایجاد شوی وکنه دلته به خلک مازدیګر چې د کېناسته د شهزادیانو ډانس کو لکه جنکیانو، دا موږ د ډون ویلي ښه پته نشته حقیقت پکې شته که نه هسې ځان د اندازې نه خو د ماته خو ډون ویلي که نه کېدای شي ډون هم هغه ټیم وي د ډون ګولې और यहाँ मैं रऊफ़ भाई को ये बता रहा था कि जो सामने जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है, हमें जाना चाहिए। बट इन दोनों ने कहा कि हम काफ़ी थक चुके हैं, भूख लगी है, खाना शायद बना हो तो हम जाएंगे और खाना खाएंगे। तो मैंने कहा यार खाना बाद में खा लेंगे, ये जगह है, हम लास्ट टाइम भी हम नहीं आए थे और काफ़ी तारीफ़ सुनी है, तो हम अंदर चले जाते हैं। खूबसूरत जगह होगी, खूबसूरत होगी या नहीं होगी बट क्रिएटिव होगी, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ा आएगा। आने के पैसे पूरे हो जाएंगे कि यार अब इतना दूर आए रावलपिंडी से और यहाँ आकर पूरी जगह ना देखें तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हम लास्ट टाइम जब आए थे तब भी हमने तकरीबन सारी जगह नहीं देखी थी, बट इस बार भी लास्ट टाइम जितनी जगह देखी थी इस बार उतना भी नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही हम पहुँचे उन्होंंने लूडो खेलना शुरू कर दिया। मुझे एक और जगह नज़र आई, जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उस पर गेट पर भी ताला लगा हुआ था।
मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये हर जगह जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जो सी जगह हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, वहाँ लॉक लगा हुआ है। तो जो मेन जगह थी उन्होंने उस पर लॉक लगा लिए थे ड्यू टू सम रीज़न्स। कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, वो तो किसी ने बताया भी नहीं और पता भी नहीं चला। बट ये एग्जैक्टली 100% था कि ये जो जगह थी अब गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आती है, गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करती है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अब जब इसको इतना चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है तो यहाँ पर कुछ सहूलियात होनी चाहिए। यहाँ पर सहूलियात बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से शायद टूरिस्ट कम थे, लोग नहीं आ रहे थे यहाँ देखने के लिए, क्योंकि खाने पीने का बिल्कुल भी सामान नहीं था, ना रहने का। अगर यहाँ होटल बनाए जाए, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मौजूद हों, तो यहाँ पर अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ सकते हैं यहाँ पर। हम वापस अपनी जगह पर आए जहाँ पर हमने खाना बनाना था और जहाँ खाना बन रहा था। तो जब मैंने उमर भाई से कहा कि यार उमर भाई मैं ऊपर जाऊँगा, तो उमर ने कहा नहीं, पहले हम चेक करेंगे कि खाना कैसे बन रहा है, बना या नहीं बना। तो हम सबसे पहले पतीले की तरफ गए और जब पतीले के करीब गए तो उमर भाई ने एकदम गुस्सा करना शुरू कर दिया कि शायद अंदर जो चीज़ है वो जल गई है। मैंने कहा कि यार चलो जो भी है, मुजीब भाई बैठ के आग लगा रहे थे कि यार शायद अंदर जो गोश्त हम लेके आए वो जल चुका है। आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैंने बंद कर दी, अब दोबारा से आग लगा रहा हूँ। तो इसी में उलझे हुए थे। तो उमर भाई ने कहा कि यार हम ऐसे करते हैं, हम देख लेते हैं कि अंदर कुछ बना है नहीं बना, कैसे बना है कैसे नहीं बना। तो मैंने कहा यार आप इसका ओपनिंग कर दो ताकि हम पब्लिक को भी दिखा सकें। यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं माल्टे ही इंजॉय कर लेता हूँ। तो मैं माल्टे खाना शुरू कर दिया। मैंने माल्टे खाने का ये है कि जब भी आप धूप में बैठे हो और आपके पास माल्टे हो तो माल्टे खाने का जो मज़ा होता है वो बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम तीनों बैठ के माल्टे इंजॉय कर रहे थे। अताउल्ला को दूर से देख के कि वो रानी महल में खड़े हैं, हमें डर ये भी था कि ऐसा ना हो गिर ना जाए। तो मैंने बाकियों से कहा कि यार चलो हम भी चलते हैं, क्या लूडो खेलना, सारा दिन पूरा लूडो में ही निकल गया। तो हम सब ने रानी महल की तरफ जाना शुरू किया। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो तब हमने रानी महल का विज़िट नहीं किया था, तो इस बार हमने लाजमी जाना था। रानी महल जाते हुए असगर भाई को कहा कि यार आप वीडियो बनाओ और मैं ऊपर जाते हुए मैं थोड़ा सा ऐसे दिखना भी चाहता हूँ और दूसरा वीडियो को अच्छी थोड़ी सी बन जाएगी, चलो मैं भी थोड़ा बहुत आ जाऊँगा वीडियो में। तो जैसे ही ऊपर गए तो ऊपर जो जगह बनी हुई थी वो शायद अभी की बनाई हुई जगह है। तो जैसे ही ऊपर पहुँचे तो वो जो जगह थी वो अभी शायद बनाई थी, लाइक 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो पुरानी बात नहीं थी। तो रऊफ भाई ने कहा कि यार यहाँ वीडियोस भी अच्छे आएंगे, क्योंकि वहाँ से सारी जगह बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी, अच्छी जगह थी। ऊपर जितनी भी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो तकरीबन हर चीज़ नज़र आ रही थी। तो मैंने असगर भाई से कहा कि आप ये सारी जगह वीडियो में आनी चाहिए ताकि व्यूवर्स देख सके। तो मैंने कहा कि चलो अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। बाकी दोस्त हमारे ऊपर जाने लगे तो असगर ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं, तो हम ऊपर जाने लगे। अब ऊपर जाते जाते अब यहाँ की एक बात ये भी थी कि जो बाकी बिल्डिंग थी किला रोहतास की, तो वो तक ऐसी टूटी फूटी नहीं थी, वो तकरीबन डेवलप ही थी। ऐसे नज़र आ रहा था कि बहुत ऐसी छोटी मोटी जगह होंगी जहाँ पर ऐसे जगहें थी जो टूटी फूटी थी, बट बाकी जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल क्लियर थी। बट रानी महल का बहुत बुरा हाल हो चुका था। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यार इस पर एक्शन ले और इसको बनाए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर इस पर थोड़ा सा भी तवज्जो दिया जाए, इसको थोड़ा सा नज़र में लाया जाए तो ये बहुत पैसे कमा के दे सकते हैं। मतलब एक अच्छी जगह है, टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे यहाँ घूमने और जगह देखेंगे, क्योंकि देखने वाली जगह है। ख्याल साता मैं इंशाल्लाह سوايا كان تاسو چوب شوي ما ویل کنه زنده درته یم انسان ایران شي کنه وګوره څومره مضبوط دغه جوړ کړی دی، سیستم یې جوړ کړی او خا دا سره کم د دو ماغزو
او دومره لکه اسګر ډیر ټکنالوژي او شي نه نو پوه شي کنه او دا سره کم دا شي نه ویل کړی بس اصل کال موږ د مخ کې ولې دي موسم لکه دلته بابا دیانه ما چې جوړول هغه مو تخپل کیسه کړی مزدور بسم الله درغم کنه اے ساجدا ټول وګی دی ورخه ډوډۍ پاتې کوم ویا داغه اسونه بده ساتل شي ښا دا هغه مسعود شمار داخلي کڅنه مې ور داخلي هغه عمر د عسكر ولې کیمرې نه پټيږي هغه در باندې هغه شرمېږي چې دې دا دربار په شرمېږي دا پته د پوښې دې غنا فانسه نه فندې نه دي دا دې جوړولې اسکر और ये रानी महल के ऊपर से आपको जो सीन नज़र आ रहा है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तो नहीं, टूटा फूटा जगह थी, बट अगर तब आप इमेजिन करो कि जब शुरू में ये बनाया गया तो ये कितना एक माइंड ब्लोइंग जगह थी। मतलब जिन लोगों ने बनाया, जिसकी नक्शा था या जिसने भी वो किया था, तो वो कितना माइंड ब्लोइंग होगा, मतलब मज़े वाली चीज़। और नीचे जब आप देखते हो तो यहाँ मुझे रूप भाई कैमरा ऐसे दे के तो मुझे कहता है कि यार नीचे चेक करो, तो नीचे जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, बहुत ज़्यादा हाइट पर हम बैठे हुए थे। नीचे देख के ऐसे हो भी रहा था कि यार अल्लाह ना कर ज़लज़ला आ गए तो हम सारे गिर जाएंगे, बट एट द एंड हम वहाँ बैठे रहे। और तब मैं सोच रहा था तब की जो चीज़ें थी कि लाइक उस टाइम इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब आजकल के दौर में भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही। यहाँ से आपको हाइट का पता चल रहा होगा कि मैं कितना ऊपर बैठा हूँ, कितना ऊपर, ठीक है। ये रानी महल का बिल्कुल टॉप था, तो मैं बिल्कुल टॉप पे बैठ के तो ये पूरी जगह एक्सप्लोर भी कर रहा था और देख भी रहा था। तो अच्छी जगह थी, बहुत ही मज़ेदार जगह थी, मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और नीचे तो बहुत ज़्यादा था, तो मैं रऊफ़ भाई मुझे कहता कि यार चलो यहाँ से चलते। तो एक और जगह गए जो अताउला भाई को नज़र आया। अताउला भाई ने कहा कि यार यहाँ से जब आप नीचे देखते हो तो मज़ा आता है। अब यहाँ से जब आप जा रहे हो, कैमरे में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो नेचुरली में कितना खूबसूरत। जब आप लाइव वहाँ मौजूद हो तो लाइव जब नीचे आप देखोगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। तो हम ये जगह देख ही रहे थे, तो मैंने कहा कि सबसे कि यार मुझे तो भूख लगी है, तो ये एक दूसरे को धक्के दे के तंग भी बट आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इनकी गपशप देखी, इनकी गैदरिंग की थी, कैसे गपशप, तो मुझे काफ़ी मज़ा और आ रहा था और एक्साइटमेंट थी यार कि لاندې لاړ ساړ دی ها دا نو مخکې خو تا دارون اوس یې دلته بيزدې غورځو ما من تکرر پړې وګوره چې کوم شي ګرځي زودا ویډیو جوړ کړم جی सत्य भाई ستو भाई दास ظالم दास ډیر زبردست دی دا سنسټ کنا دا ډون انتظار دی نو کله راځي मैं करता हूँ फोन करता हूँ ساده بار زاري زار چې دیوال د لیاخت لاړ نشي چرته نه چې په بلغه مو نه باندې خبرو کې د سه لاړ خبره ما په د سه لاړ لاس نه ونی څه چې خو دې خو نه شي یا کړه ورته تکینه خغړه نه ده بس دا د ورځې کې به د نه سم کېږي به مکمل ټوس شي هغه خلکو نه کوو نوې چې تازه پکې یو سم دنیا جوړ کړه دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه دا ډکه د غم د یو بې غم دنیا جوړ کړه دا دروغ یې ګروختیا یا دا صحیح لګی دا د سره شته لا سره صحیح خاين تاسو خو د متیب سکالر او پوښ کنه نو هغه ټول ना सीरियस मत आप लोगों का आर्डर से चले तो गुणे د مور وادم ده बिल्कुल फारूक خو راخي شیرشاه سوري خو راخیږي لګي
شرشا سوري نه خطر دی زه خیر دی متیبا مش بعد كده نتائج شريك एट द एंड हमारा खाना तैयार हो चुका था। खाना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि सुबह नाश्ता भी नहीं किया और शाम के 5 हो गए। दिखने में ना ऐसे मुंह में पानी आ गया था। आप लोगों को भी नज़र आ रहा, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब ऐसे हमारे हार्मोन्स जगा रही थी, जो भूख के हार्मोन्स होते हैं ना, और भी। तो मैंने सबसे कहा कि यार खाना शुरू करते हैं। ना जमा मतिब तो मतिब मूड बस ऐसी متیب لك زومين كده ولا ولا مور ده وخير راکه یا پتہ راکه مجموع پلیټونه هغه گئے ما هو خالق پلیټونه پلیټونه نه کنه یار بس سلور بہت کې نه ما مومندان کې نه اجي دې پلیټونو کې دوه کې نه واده کم غټي دي کې درې درې شرکت یې سړې آلو خاصه سړې نکاری سے واو نہیں موٹی شروع نه مشورې دې چلے روح تلاوت کو تاسو دعا کرو اے زه دعا وکړې به زه په سندره یو لګوما سر کوه دا هغه ته یا بل پر یو کس را دنه شیر رور مال وای السلام علیکم اهل القبول دا ویډیو دا خبره وزه پکې اچوم صحیح دی ضروری دی دا متیب چې دلته راغی یو سټایل چې وګه کنه بڑا ویڈیو دا ویڈیو خو اته د شروع کې شی ونه ک متیبا اته د درو د ټینا نړی هغه دا go هغه نه دي کې دا دود وړل بیل واچوا ولې سړی نه کھانا यार ये 4 फिर इधर बहुत दूर हो जाना ना متی باغ اچار مرکه کنه ذایقه یې صحیح ده اچار نه هغه وخورې ته زړه به خراب زه خو بچی ستا خرابوي کېدای شي لس ورځې ته اوس تا ته خوب در نه شي یا جار خو ماتي زړه به خراب متی بس تاسو ختم شو روغ متی روا ساجد تا ګورم روغ اے دا وګر دا خو جوړه لګیا دی عمره تر ساسه اور قسم دی عزیزا صحیح ده ذایقه یې صحیح ده عمر شیف کم دی میگه تر ساسه اے سانو سراړ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਸਿਰਾ ਗਲੇ ਪੈ ਜੇ ਦਕਾਲੇ سایلنٹ سجده له نه نورتي شه دا راوړي ډوډۍ ماتي با دومره خو هغه بس حیرت دکان ته دغه چې بند وای کنه به د سناغه کړه ډېر لري تلې ها यहाँ पर अतौला और रऊफ भाई की भूख अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, तो पतीले को बैठ के उसमें जो भी था वो खाने लगे। अब पतीला आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन हमारा आधा गोश्त जल गया था। ऊपर से वैसे नज़र तो नहीं आ रहा था, बट जब गोश्त सारा निकल गया तो एंड जब हमने देखा तो वो बिल्कुल खाली हो चुका था और बिल्कुल काला हो चुका था, जल चुका था। बट मज़ा काफ़ी आया क्योंकि एक ऐसी जगह बैठे, एक ऐसी जगह जो पहले तो मेरी एक विश थी कि यार मैं यहाँ जाऊँ, बट आ चुका था 2 दफ़ा, तो तब खाना नहीं खाया था, लास्ट टाइम कुछ खाया नहीं था। यहाँ पर बैठ के खाना एक अलग ही वो एक्साइटमेंट भी थी और ऐसे अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अस्कर भाई ने एक पीस उठाया और आधा खुद खा के अतौला को दे दिया कि भाई आप भी खाओ, मैं अकेले क्यों खाऊँ।
तो गन यहाँ पर फैल चुका था। तो मैंने कहा कि चलो अभी ऐसे करते हैं कि गन उठाना शुरू करते हैं। तो मैंने सफाई करना शुरू की, क्योंकि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हो या जो नेचुरल जगह हो, वहाँ पर अगर आप से गंद छूट जाता है या गंद फैलाते हैं कोई, तो बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। तो जहाँ भी आप जाते हैं तो ऐसी जगहों का आपने ख़ुद ख्याल रखना है कि ऐसी जगहों को हमने साफ़ सुथरा रखना है। तो जितना हो सकता है उसको साफ़ रखना है, उसको साफ़ रखना है, जितना हो सकता है तो उस जगह को साफ़ रखना है। कि हमारे तो इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो सफाई का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। जितना भी कूड़ा क्रिकेट या जो भी चीज़ें आप वहाँ फैलाते हैं तो सबसे पहले आपने उसको रिमूव करना है, ताकि अगर नेक्स्ट कोई बंदा आता है तो वो ये आके ये ना कहे कि यहाँ कौन आया था पहले जो इतना गन छोड़ के चला गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने जाने की भी तैयारी की, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और मैं बार बार ये भी कह रहा था कि यार बस कर दो, जितना हमने एंजॉय करना था कर लिया। बट जैसे मैंने कहा कि हमारा जो बर्तन था खाने वाला वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। तो रऊफ़ ने कहा कि यार इसको मैं साफ़ करने लगा हूँ। तो ऐसे साफ़ होगा कि आग के ऊपर रख के थोड़ा सा वो टेम्परेचर जब उसका हाई होगा तो इजीली उसका जो ब्लैकिश जो कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा था। मैं बार बार उनको कह भी रहा था कि यार बस करो चलते हैं, क्योंकि बस थक चुका था और वही दिल था कि कहीं जाऊं और आराम से चाय पीऊं और उसके बाद अपने घर की तरफ निकल जाऊं। भाई यही बातें चल रही थी। रऊफ़ से भी यही कह रहा था कि यार रऊफ़ भाई कुछ करो, इनको राज़ी करो ताकि यहाँ से हम निकल सकें। तो रऊफ़ ने मुझे कहा कि यार वो जब तक आते हैं आने दो, तो हम चले जाते हैं। तो हमने जाना शुरू किया और हमने जैसे ही जाना शुरू किया अभी वो सारे ऊपर ही खड़े थे। तो इतने में अस्कर भी ऊपर चला गया। अस्कर कहता है कि तुम लोग जाओ और मैं आता हूँ। यहाँ सामान उठा के मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर रऊफ़ ने उनको कहा कि हम आपका कूलर भी छोड़ के जा रहे हैं और आपका पतीला भी छोड़ के जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर पहुँच आना। प्रॉब्लम यह है कि जब भी दोस्त या जो भी फैमिली हो या जो भी हो, जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने एक साथ आना है और एक साथ जाना है। हम इनको बोल के कि यार बस कर दो ना, बस कर दो, जाते हैं। बट इन्होंने कहा थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा सा बस 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं। एक इनकी गेम रहती थी लूडो की, बस वो लूडो की गेम ख़त्म हो तो फिर मैंने और रऊफ़ ने और गुलागा भाई ने चलना शुरू किया। दिल बनियानो दिल बनियानो निगाह मुस्खा का मस्ती खदा हुसन जोड़े दिल कदी का हुसन परस्ती खदा दिल बनियानो निगाह मुस्खा का मस्ती खदा हुसन जोड़े दिल कदी का हुसन परस्ती खदा खदा मस्ती खदा वही खदा मस्ती खदा वही खदा मस्ती खदा। खदा मस्ती खदा हुज़्र पाक लका ऐन ख्वाड़ी नादरिया मज़मूल दा समंदर उमरासी नगवाड़ी खदा मस्ती खदा हुज़्र पाक लका ऐन ख्वाड़ी नादरिया मज़मूल दा समंदर उमरासी नगवाड़ी बरखदा मजनून वही बरखदा मजनून नु बरखदा मजनून खदा का बरखदा लैला खदा बरखदा मजनून खदा का बरखदा लैला खदा खदा मस्ती खदा खदा मस्ती खदा वही खदा मस्ती खदा। जब तक हम बाहर आते रहे तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और हमने अपने
मैंने सबसे कहा कि यार कहीं भी जब यहाँ से किला रोहतास से बाहर जाएंगे मेन गेट से तो कोई जगह देख के वहाँ बैठ के हमने चाय पीनी है, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था और हमने अपने वापसी का आगाज़ शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने वापस घर भी पहुंचना था। बीच में मैंने इनको कहा कि यार कहीं भी अगर गाड़ी रोक देना, कहीं भी चाय की दुकान या कोई शॉप या कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट नज़र आता है तो वहाँ पर रोके, क्योंकि हमने चाय पीने। एट द एंड हमें एक जगह नज़र आई जो बहुत ही स्पेशल जगह थी। वहाँ के जो लोकल हमारे साथ मुजीब भाई के 2 कज़न थे, उन्होंने कहा कि हम आपको चाय पिलाते हैं ज़बरदस्त वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम बाहर आए तो जगह भी अच्छी थी, व्यू काफ़ी अच्छा था। ये दोनों भाई थे जिन्होंने हमें कहा कि हम आपको यहाँ चाय पिलाते हैं, यहाँ की चाय बहुत स्पेशल होती है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर मुजीब भाई का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो नासिर भाई ने कहा कि ठीक है मैं खोल देता हूँ। व्यू के हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। व्यू ऐसे नज़र आ रहा है कि मज़े, लेकिन हम ऑलरेडी इतने थक चुके थे कि मतलब यही था कि यार बस चाय मिल जाए, कहीं से किसी तरीके से चाय आ जाए। फिर जब मैंने बाहर की और अंदर जगह देखी तो बाहर की जगह मुझे काफ़ी बेहतर लगी कि यार ये बैठने के लिए अच्छी जगह है। मैंने सबसे कहा कि यार बाहर ही बैठते हैं, अंदर नहीं जाते, क्योंकि अंदर अच्छा मौसम नहीं था और बाहर ये था कि हल्की हल्की हवा भी लग रही थी। गर्मी हो गई थी तो हल्की हल्की हवा काफ़ी मतलब फ़ील हो रही थी, अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने सबसे कहा कि ऐसा करते हैं अंदर बाहर ही बैठते हैं। वैसे मैं आपको अंदर की जगह दिखा देता हूँ कि अंदर कैसी जगह थी। वो अंदर वाली जगह भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। नासिर भाई ने कहा कि यार अंदर भी अच्छी जगह है। तो जब ये सारी अंदर की जगह है, अब जब ऐसे अंदर जाते हैं तो उन्होंने ऐसे बिल्कुल गाँव के सेटअप जैसा एक छोटी सी जगह बनाई है जो काफ़ी अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन है उसमें। बट मैंने कहा चूँकि यहाँ पर गर्मी है तो हम सारे बाहर ही बैठते हैं। सबसे मैंने कहा तो सबने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो तो हम ऊपर ही बाहर ही बैठ जाते। तो हमने यहाँ पर बैठने का फ़ैसला कर दिया। ये था हमारा आज का व्लॉग, फुल व्लॉग। यहाँ की चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी। चाय पीने के बाद जब ये चाय आई तो सर का आधा दर्द ख़त्म हो गया। ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें और बताएं कि आपको पूरी वीडियो में कौन सा कैरेक्टर या कौन सी चीज़ या कौन सी बात अच्छी लगी। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड कीप एंजॉइंग। रब भला दुनिया जोड़ दुनिया का रब भला दुनिया जोड़ दाडका दम दयो बेगम दुनिया जोड़ दुनिया का रब भला दुनिया जोड़ दाडका दम दयो बेगम दुनिया जोड़ दाडका दम दयो बेगम दुनिया जोड़ ज़ात पके हो समा दुनिया जोड़ नवी ची ज़ात पके हो समा दुनिया।